अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आमिना आजमत कप्तान की शेरनी और इस टाइम पे मेरे साथ मौजूद हैं ज़ाकिर मर्दान। इनका नाम जो मर्दान है ये मशहूर हो चुकी हैं उसके नाम से, और मर्दान को मशहूर करने में भी इनका बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने फ़ैसला किया कुछ रोज़ पहले कि ख़ुद भी जाना है, अपने साथ 3 मासूम बच्चों को भी लेके जाना है और चल के जाना है इमरान खान साहब से मिलने के लिए, बनी गाला जाने के लिए। इनसे पूछते हैं कि ये सारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितनी मुसीबतें रास्ते में आई और क्या रहा है एक्सपीरियंस। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? थैंक यू बहुत अच्छा। ज़ाकिर मर्दान, अब मर्दान ने आपको फेमस किया या आपने मर्दान को फेमस किया? मर्दान तो पहले से माशाल्लाह फेमस है, लेकिन फ़ख्र ये है कि जो मर्दान के नाम से जो शहर मशहूर है उसमें मेरे छोटे छोटे बच्चों ने जो मर्दानगी दिखाई है, तो इस बात से मज़ीद भी मर्दान का नाम रोशन हो गया। और बताइएगा कि खान साहब से मुलाकात आपकी हुई कितनी देर के लिए हुई थी? मेरे ख्याल में कोई 15 से लेकर 20 मिनट तक मैं वहाँ पे रहा हूँ। अच्छा हाँ। खान साहब से आपकी मुलाकात हुई और किसी भी इंसान के लिए ये बहुत एक मज़े का मोमेंट होता है जब वो अपनी पसंदीदा शख्सियत के पास जाता है। मुझे ये बताइएगा कि खान साहब क्या रियल में भी वैसे ही पर्सन हैं जैसे वो जलसों में नज़र आते हैं, पुरजोश वलवले में बिल्कुल वो आगे होते हैं सबसे, वैसे ही हैं या रियल में कुछ और हैं और स्क्रीन पे कुछ और हैं, कुछ ऐसा है उनमें? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। ये खान साहब इसी तारफ़ के मुहताज, किसी तारफ़ के मुहताज नहीं है, बल्कि उसकी पर्सनैलिटी है इस तरह कि पूरी दुनिया, अमेरिका और इसराइल और पूरी दुनिया जब खान साहब की कीमत नहीं लगा सकी तो आप समझ जाएं कि खान साहब हीरो भी हैं और एक हीरा भी है। जो बंदा आधा घंटा कमेंट्री की उसको 4 करोड़ की ऑफ़र होती हो तो यकीनन वो बंदा तो उसमें कुछ है। जो खान साहब से मुलाकात हुई तो जितनी 9 दिन की थकावट थी, खान साहब को देखने के बाद सारी थकावट ख़त्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आपको मज़ा आया कि आपकी पसंदीदा मुझे तो छोड़े, मेरे बच्चों का जो उस टाइम जो खुशी वो दिखा रहे थे, मैं महसूस कर रहा था कि मेरे बच्चों ने जो जून के जो चिल्लांगे लगा कि ओ खान साहब आ गए, खान साहब आ गए, तो यकीनन वो तो आपकी जो वीडियोस हैं वो देखने पे भी पता चलता है कि बच्चे माशाल्लाह बहुत खुश थे। लेकिन उस खुशी के लिए जो 9 दिन आप लोगों ने स्ट्रगल की, मेहनत की, अब मैं पूछना चाहूँगी उसके बारे में, क्या क्या मुसाइब थे जो आपको फेस करने पड़े? क्योंकि रात को ज़ाहिर स्टे भी करना होता था। क्या आप किसी होटल में जाते थे या सड़क पे कहीं बैठ जाते थे? और लोगों का रवैया कैसा था जब उनको पता चल गया ख़ास तौर पे कि कोई ज़ाकिर है जो मर्दान से आ रहा है अपने बच्चों समेत? हाँ जी आमना, जब मैं निकला हूँ वहाँ पे एयर वाई वालों ने वो मेरी चलाई न्यूज़ 12 बजे, ठीक है। रास्ते में लोगों को पता चला कि इस तरह मर्दान से कोई बंदा निकल आया है अपने बच्चों समेत। तो रिसालपुर वहाँ पे कैंट है आर्मी का, वहाँ पे लोगों ने काफ़ी जोश और खरोश के साथ इस्तकबाल किया, फूल निशावर की, हार पहनाए, बच्चों के लिए जूसेस वग़ैरह। उसके बाद फिर नौशहरा में जगह जगह पे फिर जितना हम आगे बढ़ते रहें उसके साथ साथ लोगों में जो मोहब्बत और जो जज्बा वो हमने देखा। कई 100 गाड़ियाँ खड़ी होती थी, ट्रैफिक जाम हो जाता था और लोग जो से वो सेल्फियाँ बनाते थे। वो आपके इस्तकबाल के जी 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 बिल्कुल, इस्तकबाल के लिए जगह जगह। और रात जो सी थी तो रात के लिए भी लोग तकरार करते थे, इसरार करते थे कि कोई कह रहे कि मेरे साथ रात गुजारें, कोई कि मेरे साथ रात। वो लोगों की मोहब्बत की अल्हम्दुलिल्लाह हर स्टॉप पे लोग जो से वो इस्तकबाल के लिए खड़े होते थे और भरपूर तरीके से लोगों ने सपोर्ट किया। तो कोई मुश्किल पेश नहीं है रेजिडेंस में चलने में? बच्चे तो थक जाते होंगे। हाँ, जो बच्चों की थकावट, मैं उस पर एक बात करूँगा आमना। बच्चों को अल्लाह ताला ने जो हौसला और जज्बा दिया था, चाहिए था कि मैं उनसे पूछता कि बेटे या मेरे बच्चों आप थक गए हो? बच्चे खुद पूछते थे अब्बू अब तक तो नहीं गए। माशाल्लाह, बच्चे खुद पूछते थे। ज़ाकिर भाई, आप तो मेला है खान से और आपने उसे एंजॉय भी किया और आपको बहुत अच्छा लगा। मैं भी खान साहब से मिलना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है और कुछ भी मेरी रसाई नहीं है उन तक, मैं कैसे मिलूँ उनसे? खान साहब से तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी मैं 4 मरतबा मिल चुका हूँ। अच्छा। इससे पहले जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे और KPK में हमारी गवर्नमेंट थी, और कई करोड़ों लोग हैं, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि पाकिस्तान आउट ऑफ कंट्री जो से
وہ بھی خان صاحب کے چاہنے والے ہیں. پوری امت مسلمہ عمران خان کی دیوانی ہے. فلسطین کے صدر دیکھیں کیا سنہری الفاظ خان کے لیے کہ فلسطینی بچے عمران خان کا قرض دعاؤں کی شکل میں وہ ادا کر رہے ہیں. تو خان ایک اس ٹائم پاکستان کے لیے، غریبوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے ایک لیڈر، ایک مسیحا بن کے آئے. پوری قوم ان سے ملنا چاہتی ہے، لیکن چونکہ ہر کسی کا ملنا مشکل ہے. لیکن جو آپ کی دیوانگی ہے، جو آپ کا دیوانہ پن ہے ملنے کے، تو علی محمد خان صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی بھی طریقے سے آمنہ کو اور آمنہ عثمان کو، آمنہ عظمت کو اور آمنہ عثمان کو کسی بھی طریقے سے لازمی خان صاحب سے ملوا دیجئے گا. تو یہ میں خود اپنی طرف سے اپنی دونوں بہنوں کے لیے ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے. تھینک یو. اینڈ پہ جانوں گی آپ سے یہ کہ آپ پاکستانی قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ سے اجازت چاہتے ہیں. پاکستانی قوم کو یہی میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ چونکہ پیغام تو میرے بچوں نے دے دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں نے پیغام دے دیا. پاکستانی قوم کو اٹھانے میں، پاکستانی قوم کو جگانے میں جو میرے بچوں نے جو قربانی دی، 4 سالہ اور 7 سالہ اور 9 سال عطا اللہ نے جو قربانی دی ہے، کبھی دنیا کی تاریخ میں کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا کہ کچھ کم 300 کلومیٹر وہ پیدل سفر اپنے ملک کی خاطر، اپنے 22 کروڑ عوام کے بچوں کے روشن مستقبل کی خاطر انہوں نے قربانی دی ہے. تو میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی ٹائم ہے، اٹھ جائیں، عمران خان کا ساتھ دیں. اللہ نہ کرے یہ پیاری دھرتی، یہ پیارا سرزمین اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. اگر سری لنکا والا ماحول یہاں پہ بنا تو پھر سب پچھتائیں گے. اس سے پہلے آپ سب کو عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے کہ صحیح معنوں میں جو عمران خان جنگ لڑ رہے ہیں اسلامی فلاحی ریاست پاکستان کی سرزمین کو، اس میں آپ نے عمران خان کا ساتھ دینا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہو کوئی بات. اوکے، کیسا لگا آپ کو ذاکر بھائی سے مل کے، ان کی باتیں سن کے؟ جوش اور ولولے سے بھرپور یہ انسان ثبوت دے چکا ہے کہ پاکستان کی آزادی کس قدر ضروری ہے. آزاد ہم ہو گئے تھے، 1947 میں آزادی ہمیں مل گئی تھی جناح کی بدولت، لیکن اس آزادی کو ہم نے برقرار نہیں رکھا. اور میں ایک بات ہمیشہ کہتی ہوں کہ جہاں سارے اندھے، چور، لٹیرے، ڈاکو اکٹھے ہو جائیں اور وہاں پہ کوئی ایک روشنی کی کرن آ جائے، اندھوں میں ایک کانا آ جائے، تو اس کانے کو سلیکٹ کر لیجئے، کیونکہ اندھوں سے بہتر ہے کانا ہونا. اور خودداری بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ بہت کم لوگوں میں خودداری کی نعمت عطا کرتا ہے. تو اس کا بھرپور ساتھ دیجئے، عمران خان صاحب کا ساتھ دیجئے. دیکھتے رہیے مجھے اور ذاکر بھائی کو اور سب کو.